नमस्कार, मैं हूं सूरज मेहरा अर्थ प्रकाश टीवी से। कोरोना के समय में कितने बिजनेसमैन जो हैं उनका बिजनेस ठप हो गए हैं। लोग कैसे अब दोबारा से उभर रहे हैं उस चीज़ को लेकर, कैसे अपने काम को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, वही हम पूरे बारे में जानेंगे कि कैसे लोग दोबारा से अपने बिजनेस को कैसे अपनी पटरी पर लेकर आएंगे। आज हमारे साथ एक बिजनेसमैन जुड़े हैं यहाँ पर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम सर गगन शर्मा है और मैं राजपुरा का रहने वाला हूँ और जो मेरा पैतृक गांव है वो हरपालपुर है, डिस्ट्रिक्ट पटियाला में पड़ता है। और सर मैं MBA ग्रेजुएट हूँ और पहले सर वर्किंग था L&T में एज ए HR ऑफिसर और 2014 से सर मैं रनिंग में अपनी कंपनी चला रहा हूँ जिसका नाम है सर शादी मुबारक। और इसमें सर हम पूरी जो वेडिंग्स होती हैं इसको कंप्लीट हम वेडिंग्स करते हैं A to Z सर, वेन्यू से लेके पूरा फैमिली फंक्शन सब कंप्लीट शादियाँ हम लोग करते हैं। सर, अभी कोरोना के समय में मतलब कि शादी मुबारक को जो सा आपका जैसा बिजनेस है तो उसमें कितना इफेक्ट जो है वो पड़ा है आपको? सर हमारा तो टोटली लॉस में है सर, 2 साल से हमारा काम बंद है। अब मैं सर लास्ट मैंने जो शादी की थी वो की थी 1 दिसंबर 2019 को। उसके बाद मार्च से लॉकडाउन लग गया सर, तो जितने हमारे शादी में कॉन्ट्रैक्ट थे सब हमने कैंसिल किए सर और टोटली सर काम बंद हो गया। अब थोड़ा सा सब चलने की थोड़ा लग रहा है सर, बाकी अभी कोई क्लियरेंस नहीं है। अभी हमें सिर्फ 300 लोगों की सर परमिशन मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक। तो अभी सर मतलब कि जैसे अभी कोरोना के समय में आपकी जैसे फैमिली कैसे चली है, आपका मतलब कि कैसे उन्होंने आपने मतलब जैसे आप जैसे बिजनेसमैन हैं उन्होंने कैसे सर्वाइव किया इस चीज़ को लेकर? सर सर्वाइव तो ऐसे जो देखो सर, मैं तो इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ सर, इवेंट मैनेजमेंट का काम भी करता हूँ, फिल्म प्रोडक्शन का भी करता हूँ, मेरी फूड कंपनी भी है और वेडिंग प्लानर भी हूँ। तो पर्टिकुलर मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं गवर्नमेंट के काम भी करता हूँ। तो मैं तो लास्ट 2 ईयर से हिमाचल में हूँ। वहाँ का जो NHA का प्रोजेक्ट है परमाणु शिमला का, वो पूरा फूड चेन मेरे पास, ऑलमोस्ट हिमाचल का काम ही मेरे पास था सारा, लेकिन ड्यू टू कोरोना सारा वो एक्सपेंसिव ज़्यादा हो गया तो मुझे छोड़ना पड़ा, तो बहुत सारा लॉस भी हुआ हम लोगों को। तो अब सबका मुश्किल ही है सर, मतलब ऑलमोस्ट मुश्किल है सबका जो भी है, बस चला रहे हैं। अब फिर दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा खड़े हो जाएं सर। ठीक है सर। तो सर अभी आपने कैसे सोचा कि अभी हम कैसे मतलब कि उस चीज़ को आप कैसे ग्रो करोगे, अपने बिजनेस को दोबारा से उस पटरी पर कैसे लेकर आएंगे सर? सर एक्चुअली सबसे पहले तो सर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा सर, गवर्नमेंट को थोड़ी ना हमारी गैदरिंग बढ़ानी पड़ेगी। हमारा काम 100 बंदे का हो सर, 200 का हो, 500 का हो, वो ऑलमोस्ट सर एक ही सेम रहता है सारा। तो हम लोग क्या है कि सर अब थोड़ा गैदरिंग बढ़ेगी, बाकी पहले से खोलेंगे, दोबारा से वही रीस्टार्ट करेंगे। हाँ बाकी सर ये भी है, कोरोना का थोड़ा बहुत ज़्यादा लोगों ने इसका लॉस झेला है। तो हम लोग जो प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट के होंगे, डिस्टेंस जैसे बोलते हैं, मास्क जो भी बोलेंगे, वो हम तो पूरा अपने तरीके से पूरा फॉलो करेंगे। पूरा शादी थोड़ा लॉन में करेंगे, जो चेयर्स हैं वो थोड़ी दूर दूर रखेंगे ताकि लोगों को इफेक्ट ना कर पाए। तो वो अपनी तरफ से पूरा रहेगा, पर लेकिन सर थोड़ा सा खुल जाना चाहिए सर। अब तो बहुत ज़्यादा हम नहीं बियर कर पा, मैं क्या सर इस इंडस्ट्री में कोई बियर नहीं कर पाएगा अब तो। जैसे कि सर अभी देखा भी जा रहा है कि हाँ भी कोरोना के मामले काफ़ी ज़्यादा बहुत कम हो चुके हैं, लोग मतलब कि अवेयर ज़्यादा हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर, और अब वैक्सीन भी आ चुकी है और भी देखी जा रही है कि लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि इस चीज़ को लेकर अपनी इम्यूनिटी को लेकर भी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो अब तो मतलब कि सरकार को भी खोलना चाहिए। उस बारे में आपका क्या कहना है कि सरकार को मतलब कि कैसे इस चीज़ को करेंगे और आप इस चीज़ को कैसे आगे लेकर जाएंगे? देखो सर सरकार को ऐसे है, देखो अब सबके काम शुरू हो गए सर। देखो लोग कहते हैं कि खाने का काम कभी नहीं बंद हो सकता, सबसे पहले सर हमारा ही बंद हुआ। ठीक है सर, खाने के काम शादियाँ हम करता हूँ, शादियों से कपड़े वाले, ज्वेलरी वाले सब लोग जुड़े हैं सर। अब शादी 50-100 लोग होंगे, उसमें किस किस को हम लेंगे सर? तो ये सबको इफेक्ट करता है सर। तो इसलिए वेडिंग जो हैं अच्छे तरीके से शुरू हो जानी चाहिए, गैदरिंग हो जानी चाहिए सर। जो प्रोटोकॉल्स हैं वो तो हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, अब तो सब लोग ही कर रहे हैं सर। मास्क के बिना कोई एंट्री नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्योंकि अगर अब भी नहीं होगा सर तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं बताता हूँ सर, मैं राजपुरा से बिलोंग करता हूँ, वहाँ बड़े बड़े पैलेसेस हैं। अभी मेरे पास शादी आई एक, तो मैं शादी के लिए पैलेसेस में गया तो वहाँ किसी में ट्रैक्टर खड़े हैं सर, किसी में सर जीरी कणक डाल दिए, सब जीरी डाल दिए, क्योंकि सर काम ही नहीं है। तो लोगों ने अरबों करोड़ों रुपये लगा रखे। चंडीगढ़ में सर बहुत बुरा हाल है, चंडीगढ़ में मैं बहुत शादी, ग्रैंडियर है, AKM है, सब में शादियाँ करता हूँ, इसका 5-6 लाख रुपये रेंट पर देगा। तो सभी सर टोटली लॉस में है। और लॉस का भी सर एक लेवल होता है, 1 महीना 2 महीना 2 to 2.5 साल। तो सर इसमें सर सबसे बेनिफिट जो है वो होटल्स का हुआ है सर, क्योंकि जो गैदरिंग 100 या 200 थी वो होटल में सर कन्वर्ट हो गई। तो होटल वाले अपना अच्छे से कर लेते हैं सर, इनका अपने अपने स्टार होते हैं। बट जो शादी सर पैलेसेस में होती है या हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं अच्छे तरीके से, शादी उसी को बोलते हैं बेसिकली। तो सर अभी आप थोड़ा सा शादी मुबारक के बारे में हमें बताएं कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, इसको आप यहाँ तक इस मुकाम तक कैसे लेकर आए? सर शादी मुबारक का तो ऐसे सर, मैं पहले L&T वर्क करता था, उसके बाद जॉब की सर उसका अलग करने का, कि मैं बहुत छोटा था तो मेरे फादर की डेथ हुई सर। तो बड़ी मुश्किल से मेरी मदर ने मेरे को बड़ा किया, तो मैं कुछ चाहता था लाइफ में कुछ बड़ा किया जाए। तो उसके लिए फिर मैंने सर बहुत मेहनत की, स्ट्रगल किया हमने। मेरी वाइफ ने भी बहुत मेरा साथ दिया, पूरा हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। और अब जो ये मेरी कंपनी है, अब ये बेसिकली वेडिंग प्लानिंग में नहीं है, मैं वेडिंग प्लानर भी हूँ, इवेंट मैनेजमेंट का भी करता हूँ, फिल्म प्रोडक्शन का भी और फूड कंपनी।
चारों कंपनियां अलग अलग वे में काम करती हैं, अलग अलग टीम्स रहती हैं और पूरा प्रॉपर वे चैनल है। आप टीम्स का देख लो, जो मेरे पास टीम काम करती है, चंडीगढ़ में बैठे हैं हम लोग, इसमें जो अमरोजिया है, फोर सीजन है, कोटा टू कैटर है, जितने भी बड़े बड़े कैटर हैं पंजाब के, वो टीम हमारे पास सेम है। ऑलमोस्ट अभी जो सेलिब्रिटी शादियाँ होती हैं, जैसे अभी कपिल शर्मा की शादी हुई, जो भी इसमें सी फूड वगैरह होता है, अमेरिकन, थाई, इटालियन, जो भी होता है, वही टीम मेरे पास काम करती है। सब मतलब अच्छे लेवल पे करते हैं। कोई सिंगर, बॉलीवुड स्टार, जो भी वट एवर यू वांट्स ना, तो हम लोग उसको कर सकते हैं हम लोग। और सेकेंडली सर, हमारा कोई बजट नहीं है, डिपेंड्स करता है पार्टी, जैसा आपको चाहिए वैसी शादी। और शादी हमने करनी है सर, एक वर्ड में कंप्लीट करता हूँ कि आपने मुझे कोई जिम्मेवारी दे दी कि सर ये ऐसी शादी करनी है, तो उसमें सब मेरा रहता है, स्टार्टिंग से एंड तक, होम डेकोरेशन से लेके जब तक लड़की विदा नहीं होती, जब तक वो उसका शादी ख़त्म नहीं होती, रिलेटिव जाते ही नहीं, आपने कुछ करना ही नहीं है, सब हमारा सर। ये सर वे है, मतलब ये सर मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। लोग शादियों में करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं, पर खाना नहीं अच्छा मिलता है, मैनेज नहीं हो पाता है। आप अपनी लड़की की शादी में 1 करोड़ की गाड़ी दे दो, वो ठीक है, आप अपनी बेटी को दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर सेवा नहीं हुई, अच्छा खाना नहीं मिला, तो इट्स टोटली अ वेस्ट ऑफ मनी। क्योंकि लोगों ने गाड़ी नहीं याद रखी, लोगों ने शादी याद रखी। अब मैं शादियां करता हूँ, आप 74 वेडिंग्स ऑलमोस्ट मैं कर चुका हूँ। अब मेरी पार्टीज हैं, आप किसी से भी जाके पूछ सकते हैं, किसी ने कैसे किया, क्या किया, अच्छे वे से। हर मटेरियल हम लोग हैं सब ब्रांडेड यूज़ करते हैं, और सब रिटर्न में रहता है, कोई मतलब फेलियर होने का कोई चांसेस नहीं। और वन वर्ड में एक पूछता हूँ, जैसे कैटर क्या करते हैं, 4 शादियाँ एक दिन में करते हैं, हाँ मैं बिल्कुल नहीं करता। एक दिन में हम एक ही काम करते हैं, वो चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे 1 लाख का, उसमें अवेलेबिलिटी मेरी खुद की रहती है, फेस वैल्यू ही मेरी है। और मेरी जो टीम है पूरी मैनेजमेंट के बच्चे हैं, कॉलेज जैसे सीधी लंडरा के हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, और भी हैं, तो फॉरनर भी आ गए हैं इस लाइन में, तो सब तरह का काम रहता है। जैसी आप सेवा मांगोगे उस सेवा के हम तैयार हैं। अभी जैसे सर देखा जाता है कि जैसे स्टार्टअप में लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, ठीक है, कि लोगों मतलब कि डिमोटिवेट भी होते हैं, कि कई जने जैसे है कि अब अगर हम फील्ड में उतरते हैं तो डिमोटिवेट करने वाले भी काफ़ी सारे लोग होते हैं कि हाँ भी हम नीचे गिराएं थोड़ा सा, कि हमारे से ऊपर ना चले। तो ऐसा कुछ आपके साथ लाइफ में नहीं, मैं सर एक चीज़ बताता हूँ आपको। मेरा देखो, मैं सर अपनी मेहनत से उठाऊँ, ना मुझे किसी को सर हराना है, ना मुझे किसी को पीछे छोड़ना है। मुझे सर अपना अच्छा करना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। मैं अपना पढ़ा हूँ, मेरी अपनी किस्मत है, मेरी अपनी मेहनत है, उसमें मेरी मेहनत तो है ही है। मेरे साथ जो हज़ारों लोग जुड़े हैं उनकी मेहनत है, मेरी वाइफ की बहुत मेहनत है, अकेला नहीं हूँ मैं, सिर्फ फेस हूँ, मेरे पीछे हज़ारों लोग हैं सर। तो मैं अगर अब नाम गिराने होंगे तो अद्धे नाराज हो जाएंगे मेरे से। तो ये तो सर एक ड्रीम की तरह, ये मेरे मनी के लिए नहीं है सर। मैं अच्छी जॉब पे था, HR था, अब तो मैं अगर जॉब ना छोड़ता लाखों रुपये मेरी सैलरी होती, लेकिन मैंने सर ये मेरा वे था कि ये चीज़ मुझे लगता था कि ये चीज़ अच्छी नहीं हो पाती है, इसीलिए आई एम द फर्स्ट वेडिंग प्लानर इन राजपुरा। मैं पहला वेडिंग प्लानर था वहाँ पे जो पहले वेडिंग प्लानर बना। इवन मैं कंपनीज में फूड देता है, हम फूड सप्लायर भी हैं, तो मैंने शुरुआत की स्लीव बेल्ट थी ना, जो उसके नेकलेस पर आते हैं, तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे टिफ़िन थे, टिफ़िन मैंने कहा कि सर इसमें पेट भर जाता है आपका? कहता हमें तो यही मिलते। मैं कहा नहीं। तो मैं आई वॉज द फर्स्ट वन कि जिसने टिफ़िन की जगह बफेट में खाना सप्लाई करना शुरू किया। खुला खाना खाओ, जितना मर्जी खाओ, बचे नहीं बचे पैसे वो बात की बात है, लेकिन उससे क्या होगा कि सबको अच्छा पेट भरे खाना मिला। पूरी चेन ही मेरे पास थी पंजाब की, इस तरह जो इंडस्ट्री है हमारा तरफ, तो काफ़ी हमने काम किया। 21-22 मेरे पास कंपनियां हैं, लेकिन ड्यू टू कोरोना ये सब चीज़ अब तामझाम सब खत्म हो गया है। अब फिर हमने दोबारा कुछ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था शादियों से, हम फिर वहाँ वापस आ गए। अब मैंने कम्प्लीटली ले लिया। पहले मैं इतना ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन अब क्या है कि अब तो कुछ करना नहीं है, लड़का लड़की लाओ आप मेरे पास, जैसी शादी बोलो वैसे हम करते हैं। रिश्ता नहीं मैं करवाता हूँ, उसमें गालियाँ पड़ती हैं। जैसे सर अभी देखा जाता है कि बिजनेसमैन जो से होते हैं, अभी आप एक मतलब कि बड़े बिजनेसमैन हो, तो देखा जाता है कि अभी काफ़ी सारे मतलब कि बच्चे भी होते हैं जैसे न्यू बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि एक जॉब मतलब कि ज़्यादा बढ़िया है या फिर एक अपना बिजनेस जो सा है वो ज़्यादा बढ़िया है? सर देखो, डिपेंड करता है। देखो सबसे पहले तो आपका ड्रीम होना चाहिए। देखो बिना सपने के तो कुछ होता नहीं है। सबसे पहले आप सपना देखो, सपना भी बहुत बड़े वाला देखो, तो उसके पीछे भागो। कोई भी बिजनेस है, कोई भी कुछ है, जब तक आप स्टडी कंप्लीट नहीं करोगे, मान लीजिए आप इंजीनियर हो, आप डिप्लोमा करके आ गए, नहीं, आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करिए, उसमें ट्रेनिंग करिए, अच्छी कंपनी में जॉब करिए, उसके बाद बिजनेस में आइए। मैनेजमेंट में भी ऐसे करिए। अगर आप अनकम्प्लीट स्टडी में आओगे तो वो नहीं हो पाएगा। अभी भी देखो सर, मैं ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, MSc हूँ IT में, MBA हूँ HR में। अभी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुझे PhD अब करनी चाहिए मैनेजमेंट में, ताकि मेरा एक्चुअली होता क्या है, ज़्यादा पढ़ाई करने से कुछ होता नहीं, जो माइंड है ना वो थोड़ा अप हो जाता है। अब मैं आपके सामने कॉन्फिडेंस से बैठा हूँ, मैं मीटिंग्स करता हूँ, कॉन्फ्रेंस में लेक्चर्स देता हूँ, मैं इसीलिए मैं एजुकेटेड हूँ। काम चाहे मेरे को कम ही आता हो, लेकिन एजुकेशन जो होती है वो आपको फ्रंट पे ले आती है। और जो ये जॉब है हमारे वाली, ये तो जॉब ही फ्रंट की है।
ठीक है सर। तो इसलिए आप करिए, बिज़नेस में आइए, बहुत आइए, पर लेकिन दम रखिए सर। अभी सर मैं 8-9 साल से हूँ, मैं अभी लास्ट बहुत मेरा करोड़ों में लॉस हुआ सर, बिल्कुल धरती से लग गया एक बारी में 16 साल के बाद। लेकिन मैंने फिर कोशिश करी, चलो फिर आप हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत भाग्य लगा लिए, आप लोग मिल गए हैं, तो थोड़ा सा अब फिर चल पड़ा, अब फिर ट्राई अगेन। लेकिन बिज़नेस तो बहुत टफ है। मैं ये चाहता हूँ, अब मेरा ये मानना है कि बच्चे हैं जो अच्छी एजुकेशन करें, बचपन से ही मेहनत करें और गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करें। गवर्नमेंट जॉब के लिए प्राइवेट को ऑप्शन रखें, वो नहीं तो वो है ही, फिर अपनी मेहनत करें, ऑफिसर बने, कम से कम इतना तो करेंगे, साइन चलें। अगर IPS IAS तो बनना थोड़ा टफ रहता है, इतनी तो होनी चाहिए ना कि वो लिख के उनको साइन की वैल्यू हो। तो ये है, बाकी जिसके भाग्य में जो लिखा है वो होना है। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा, लोग हमेशा यही बात बोलते हैं कि भाग्य में था, किस्मत में था। ठीक है, किस्मत में 1 या 2% हो सकता है, लेकिन मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ती है। आपको मुझे भगवान ने मिलाया, मैं मान सकता हूँ उसको, लेकिन अब आपका जो रिलेशन मैंने निभाना है या चलाना है, वो मेरी अपनी खुद की मेहनत है। अब मेरे पास इतने हज़ारों लोग हैं, हज़ारों कंपनियाँ जुड़ी हैं, वो मेरी खुद की मेहनत, मिलाया किस्मत नहीं है, लेकिन मेहनत तो मेरी खुद की है ना। तो ये मेरा सर मानना, सिंपल सा सर समझा। तो सर अब आखिरी सवाल कि अब आप मतलब कि हमारे दर्शकों को क्या स्पेशल मतलब कि जो है कहना चाहोगे इस बारे में? दर्शकों से स्पेशल सर यही है कि आप मतलब बिज़नेस के बारे में तो यही बोलूँगा कि बिज़नेस में आइए, अच्छी चीज़ है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और सबसे बड़ी बात झेलना बहुत पड़ता है। आप जो झेल गया वो बन गया। और आप ये सोचें कि अगर जितने भी फिल्म स्टार हैं या बड़े बड़े एक्टर हैं, मान लो कोई भी है, जैसे मैं हूँ, मतलब मेरा जैसे रोल मॉडल शाहरुख खान को मानता हूँ। उसका रीज़न ये नहीं है कि वो शाहरुख खान है, रीज़न क्या है कि एक को तो आपको मानना ही पड़ेगा, कि आप कोई बंदा बनता है किसी को मान के बनता है, एक को अपना आइडल आपको बनाना पड़ेगा। उसके पीछे आप देखो वो क्या किया, उसने क्या मेहनत करी है। अब मैं देखो सर, मेरा गॉड गिफ्ट कह लो, कुछ कह लो, मेरा जो बर्थडे वो 2 नवंबर को होता है, उस दिन शाहरुख खान का भी होता है। तो मेरे में नेचुरली जो आदतें हैं वो गॉड गिफ्टेड हैं, मैच करती हैं सारी। आप किसी की आदतें अपना नहीं सकते, अब मैं आप जैसा नहीं बन सकता, तो गॉड गिफ्टेड है। तो मैं मेहनत करता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अब मैं देखो बिल्कुल स्टेबल हो गया हूँ दोबारा से, अब मैं 20-20 घंटे काम करता हूँ, 8-8 घंटे, मुझे नींद ही नहीं आती है। सपने तो वो हैं जो सोने नहीं देते, सपने वो थोड़ी हैं जो सोते हुए मैं सुबह शाहरुख खान बन जाऊँगा, ऐसे बन जाएगा शाहरुख खान, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। तो ये मेरा सिंपल है, मैं कुछ ज़्यादा मुझे अच्छा बोलना नहीं आता है, लेकिन सच मैंने आपको बोल दिया। बाकी अपने रिश्तों की कदर करिए, अपने माता पिता की कदर करिए, माँ बाप से ऊपर दुनिया में ना कोई था ना कोई। थैंक यू। अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन